या झारखंड में कहीं भी होते ना, तो जब तक आप नहा नहीं लेते और जब तक घर में प्रसादी नहीं बन जाती, तब तक आपको खाने को कुछ नहीं बनता। और आज प्रसादी में क्या बनता है? वही कद्दू भात, जिसे खाने के लिए हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप भी देख सकें कि आज कद्दू भात में और क्या क्या होता है। तो नहाए खाए में शुद्धिकरण की जाती है और उसके बाद खरना में छठ पूजा की शुरुआत होती है। पहली पूजा ही खरना से होती है। तो नहाए खाए में एक और चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। जब तक छठ व्रती जो प्रसाद है उसका भोग ना लगा ले, यानी छठ व्रती खुद प्रसाद ना खा ले, तब तक जो भी छिलका होता है, चाहे वो सब्जी का हो या फिर कोई भी चावल दाल जो भी गिर गया हो, उसे कहीं भी बाहर नहीं फेंका जाता, ताकि कोई भी पशु पक्षी उसको जूठा ना कर सके, उसमें आके मुंह ना लगा सके या कोई उस पर पैर ना लगाए। बिहार झारखंड में कद्दू कहा जाता है। भारत के अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। सृष्टि, आप तो राजस्थान की हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसको? हमारे यहाँ इसे दूधी, लौकी, घिया बोला जाता है। तो आपने ऐसे कभी खाया है सिर्फ घी? नहीं, सिर्फ इतना प्लेन तो नहीं खाया है बिना मसालों का। पर इसमें मसाले क्यों नहीं पड़ते? देखो, मसाला नहीं पड़ने का हमको लगता है, छोटी मम्मी भी जैसा बताई कि ये एक ऐसा सब्जी है ना जो कम से कम मसालों में बनता है, बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो अगर तुम वैसे देखोगे तो जो पुराने जमाने में गाँव में करते थे लोग या अभी भी करते हैं, तो वो सिर्फ जीरा घी का ही फोरन डालते हैं और उसमें भी इतना टेस्टी लगता है ये सब्जी। तुम अभी खाओगी तो तुमको समझ में आएगा, अपने आप में स्वाद है इसका। बिल्कुल। आज जो है नहाई खाई का दिन है और शुद्धिकरण की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि सुबह से नहाते हैं लोग, लेकिन खाता कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सबको इंतजार होता है कद्दू भात कब बनेगा और कब हम लोग प्रसादी खाएंगे। तो उसी का इंतजार हो रहा है और आज कोई खाया नहीं है, तो सब लोग के चेहरे थोड़े डल है लेकिन खुश सब पूरे हैं। छोटे अम्मी, देखो पानी छोड़ दिया है, सूख जाएगा ना? ये बताओ कि कद्दू ही क्यों बनाया जाता है? कद्दू एक्चुअली उसमें पानी होता है। हाँ। और व्रती को 2-3 दिन तक मतलब उपवास में ही रहना पड़ता है। तो ऐसी सब्जी खानी चाहिए जिसमें कि वो सुपाच्य हो और उसमें पानी हो, जिससे उसको पचाने में आसानी हो। अच्छा। और कद्दू ऐसा चीज़ है जिसमें कम मसाला भी पड़े, हाँ, तो वो अच्छा ही लगता है खाने में। ये बात तो है, पूरा साल भर इंतजार रहता है कि कैसे कद्दू भात खाएंगे हम लोग। तो ये तुम बोल रहे हो कि जैसे पानी रहता है और पचे आसानी से और शुद्ध भी माना जाता है क्या कद्दू को? हाँ, शुद्ध भी माना जाता है। मतलब बचपन में कितना ये लत में होता है, बेल में फलता है ना, नीचे का चीज नहीं है, बेल में आता है, इसलिए ये शुद्ध माना जाता है। वाह, कितना खूबसूरत बात पता चला कि बेल में उगता है, कोई चीज छू नहीं सकता और नीचे से नहीं उगता, गंदगी नहीं लगता, तो इसलिए शुद्ध भी है और प्लस सिर्फ पानी होता है इसमें सब्जी में। बाजे फरे लागोद से ओह पर सुगा मेंढरा, ओह पर सुगा मेंढरा।
सच बता रहे, शुरू से बस सुने थे कि जो छठ का व्रत करता है ना, उसको ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, लेकिन जब से खुद करने लगे तो समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। सच में भूख प्यास का तो एहसास ही नहीं होता। सुबह से पूरा परिवार एकजुट होकर दाल चावल कद्दू बनाने में लगा है और उसके बाद पूरा परिवार एक साथ ये कद्दू भात का प्रसाद खा रहा है। और जब मैंने पहला ये भोग लगाया, ये प्रसाद खाया कद्दू भात का बनने के बाद, तब समझ में आया कि क्यों इतनी दूर दूर से लोग आते हैं ये कद्दू भात का प्रसाद खाने और साल भर क्यों इंतज़ार रहता है। तो बस इसी तरह जब पूरा परिवार एकजुट होकर ये प्रसाद खा लेता है तो इसी के साथ संपन्न होता है नहाए खाए और फिर हम लोग लग जाते हैं अगले दिन की तैयारियों में, जिसे कहते हैं खरना। तो खरना में क्या होता है ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ छठ की छटा में। अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जुरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के